हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का केबीआर लर्निंग एकेडमी में। कल हम लोगों ने जो है बेसिक्स ऑफ जो ज्योग्राफी है उसको शुरू किया था, जिसमें कि हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड्स के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ लिए थे। ठीक है, लैटिट्यूड्स के कॉन्सेप्ट को आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स और जिसको कि हम लोग देशांतर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या आज पढ़ने वाले हैं, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लॉन्गिट्यूड्स देखिए, इसको इंग्लिश में एक और वर्ड से नाम जानते हैं, इसको बोलते हैं मेरिडियन। ठीक है, हिंदी में अगर वही बात करें तो इसको बोलते हैं देशांतर। ठीक है, और इसको याम्योत्तर भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना हम लोगों को, ये दोनों नाम इसी का ही है, लॉन्गिट्यूड्स का। लॉन्गिट्यूड्स को ही हम लोग मेरिडियन भी बोलते हैं। अगर आप लोगों ने याद किया होगा तो कल आप लोगों ने एक चीज पढ़ा कि सर जैसे कि हम लोग लैटिट्यूड्स के हेल्प से किसी भी जगह के डिस्टेंस के बारे में बताते हैं, किसी भी जगह के प्लेस के बारे में बताते हैं, उसी तरीके से हम लोग लॉन्गिट्यूड्स जब पढ़ते हैं तो इससे क्या समझते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट में। तो बोलेंगे सर हमने कल पढ़ा था और आपने बताया भी था कि सर जब अगर हम लोग लैटिट्यूड्स पढ़ते हैं तो उससे डिस्टेंस के बारे में बताते हैं, और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ते हैं तो उसके बारे में उससे हम क्या बताते हैं, टाइम के बारे में। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड से हेल्प से हम लोग टाइम के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। अब सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो पृथ्वी पर है ना, ये तो काल्पनिक रेखाएं आप सबको पता ही है, तो ग्लोब पर ये रेखाएं कैसी होती है। कल हम लोगों ने देखा था कि सर जो लैटिट्यूड्स होती है वो हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती हैं। कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती है, एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। लेकिन अगर हम लोग वहीं पे लॉन्गिट्यूड्स अर्थात देशांतर के बारे में बात करें या याम्योत्तर के बारे में बात करें तो ये सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं। कैसी रेखा होती है, तो बोलेंगे सर सीधी रेखा होती है। ठीक है, जो नॉर्थ पोल से होते हुए साउथ पोल की तरफ चलेगी। ठीक है, चलिए, तो बोलेंगे सर लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है, तो बोलेंगे सर ये सीधी रेखा होती है, वो काल्पनिक रेखा जो ग्लोब पर क्या हो, सीधी रेखा हो, और ये नॉर्थ से साउथ पोल तक हो, मतलब कि उत्तर ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमको डेफिनेशन लिखना रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर वर्टिकल लाइंस। क्या बोलेंगे कि ये इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस है। क्या है, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस। अर्थात अगर लिखे तो बोलेंगे सर ये काल्पनिक सीधी रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं, तो काल्पनिक सीधी रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो वो काल्पनिक सीधी रेखाएं जो कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़े, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, देशांतर बोलेंगे या याम्योत्तर बोलेंगे। अब यहां पर देखिए, कल हम लोगों ने एक चीज बोला आपको कि सर एक लैटिट्यूड से है ना, अक्षांश है जो कि बीचों बीच है, और ये हमारे पृथ्वी को दो इक्वल हाफ्स में बांटता है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन यहां पर आपको कोई दिख रहा है क्या कि कोई एक ऐसा हो जो कि हमारे पृथ्वी को दो इक्वल हाफ्स में बांटे, अर्थात कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। बोलेंगे नहीं सर ऐसा तो नहीं दिख रहा है, और हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं था। शुरुआत में जब हम लोगों ने ऐसा जब इसको लॉन्गिट्यूड्स का जब हमारे साइंटिस्ट ने बताया तो ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ 1884 में 1884 में जो है सभी कुछ देशों ने मिलकर के ये डिसाइड किया। ठीक है, 1884 में कुछ देशों ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि सर एक हम लोग जो है इसमें क्या लेंगे, बीच की रेखा लेंगे, जो कि एक मध्य और सीधी रेखा होगी, जहां से हम लोग माप सकेंगे कि जो है लॉन्गिट्यूड जो है वो कितने दूरी पर है। जैसे कि कल हम लोग माप रहे थे ना लेटीट्यूड्स में, इक्वेटर को हम लोगों ने रेफरेंस मांगा था। जैसे हमने कल बताया सर कि एक 0 माइल होता है शहर में, वहां से सभी जगहों की जो है दूरी मापी जाती है, कल हम लोगों ने ये सीखा था। उसी तरह से लेटीट्यूड्स में इक्वेटर था, यहां पर ऐसी कोई रेखाएं थी नहीं, तो एक 1884 में कुछ देशों ने मिल करके एक जो है रेखा खींचा। अब ये रेखा कहां से अगर पास होके गया तो बोलेंगे सर ये ग्रीनविच जो है ना, ग्रीनविच, ग्रीनविच कहां पर है, तो बोलेंगे सर लंदन में। कहां पर है, तो बोलेंगे लंदन में सर, ग्रीनविच एक जगह है, वहां से जो है जो लाइन पास करती है, जो लॉन्गिट्यूड पास करता है, उसी को हम लोगों ने क्या माना प्राइम मेरिडियन, अर्थात इसी को हम लोगों ने 0 डिग्री लैटिट्यूड्स, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स माना है। ठीक है, काहे, तो इसके दूरी को मापने के लिए, जैसे कि इधर से ईस्ट वाला और इधर से वेस्ट वाला दूरी हो गया।
है ना, 0 माइल मानना पड़ेगा ना, तभी तो हम किसी शहर की दूरी को माप सकेंगे। तो उसी तरीके से यहां पर हम लोगों ने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स माना, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, देखिए आपको ये इस भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जहां पर जो याद करना होगा वो हम पूछ ले बता देंगे, नहीं तो जरूरी नहीं है। हाँ, ये याद करना बहुत जरूरी है कि सर जो हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स है, वो कहां से होकर गुजरता है, तो बोलेंगे सर ग्रीनविच से, जो कि कहां पर है, लंदन में। ये याद रखने की जरूरत है। उसके बाद आपको दूसरा याद रखने की जरूरत है कि सर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को क्या बोलते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे पूछे एक क्वेश्चन, अगर मान लो हम यहां से पूछे आपसे कि 0 डिग्री अगर लैटिट्यूड्स है, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स है मतलब कि अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है मान लेते हैं, तो क्या बोलिएगा इसको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलेंगे सर इसको बोलते हैं इक्वेटर, है ना, विश्वत वृत्त, विश्वत रेखा बोलते हैं ना। क्योंकि 0 डिग्री अगर लैटिट्यूड है या 0 डिग्री अक्षांश है तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे। वहीं पर अगर आपसे पूछे कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, अर्थात 0 डिग्री देशांतर है या याम्योत्तर है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन। ये समझ में आप सबको, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, और ये कहां से होकर गुजरती है, तो बोलेंगे सर ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है। समझ में आया आप सबको इतनी बात, बताइए, बोलेंगे यस सर। अब हम देखेंगे कि भाई इसके तरफ, अब इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं बताइए, चलिए। तो हम लोग बोलेंगे कि सर जो हमारा लॉन्गिट्यूड से उसको मेजर किस में करते हैं, किस में इसको मापते हैं। तो कल अगर हम लोग लैटिट्यूड देखे तो वहां पे किस में माप रहे थे, डिग्री में, तो इसको भी हम लोग डिग्री में ही मापेंगे। ठीक है, किसमें मापेंगे, डिग्री में, है ना। और इसमें कौन सा साइन यूज होगा, तो बोलेंगे सर ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, अर्थात ई और डब्ल्यू, अर्थात ऐसे पूरब लिखा हुआ रहेगा, ऐसे पश्चिम दिया हुआ रहेगा। ठीक है, समझ में आप सब। इसका मतलब ये है कि सर अगर हमको लिखना हो, जैसे कि हम समझेंगे सर 30 डिग्री ईस्ट, या मान लेते हैं 50 डिग्री वेस्ट, अगर किसी डिग्री के साथ ईस्ट या वेस्ट लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे ये क्या बता रहा है, लॉन्गिट्यूड्स बता रहा है। अब एक चीज देखो, अगर किसी भी जगह का हमको ग्लोब पर ना स्थिति बताना है या एक खास जगह बताना है कि ये इस जगह पर आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा वो जगह, तो हम लोग दोनों के हेल्प से बताएंगे, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के हेल्प से बताएंगे। अब देखते हैं, जैसे चलिए देखिए, अभी इसमें हम जो, अगर जो इसमें लॉन्गिट्यूड है वो ईस्ट है और जो लैटिट्यूड है वो नॉर्थ है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं तो आपको सीखने का मजा आएगा। मान लेते हैं कि चलिए हम लोग यहां पर किसी जगह को हम लोगों को बताना है, कहां पर, इस जगह पर हम लोग को यहां पर किसी जगह को बताना है। अब हमको बताइए कि मान लेते हैं यहाँ यह कोई शहर है, ये हमारे कहां पर है, ग्लोब के बारे में बता रहे हैं, किसी शहर के बारे में बताना है कि वो इस पॉइंट पर है। तो कैसे बताएंगे, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा, कैसे बताएंगे। जैसे कि आपके घर का लोकेशन पूछा जाए तो आप क्या बोलते हैं कि सर इसका अगर एग्जैक्ट लोकेशन बताए तो आप पता बता देते हैं, या आप इससे ज्यादा बताएंगे तो आप चौहद्दी बता देंगे कि सर मेरे घर के बगल में एक खेत है, पीछे नदी है, आगे झाड़ी है, ऐसे करके आप बताओगे, है ना, ऐसे बताते हैं। इसमें अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे, तो देखो जितनी भी लेटी हुई रेखाएं होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो क्या होती है, बताइए, वो क्या होती है, लैटिट्यूड्स होती है, अर्थात अक्षांश होती है। इसको हम लोग बोलेंगे सर, अगर इस जगह को बताना है तो हम लोग बोलेंगे सर बी डिग्री बी डिग्री नॉर्थ। अब इसमें बी डिग्री में नॉर्थ क्यों लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि ये सर लेटी हुई रेखा है, और हम आपको बताएं कि अब जो भी इसमें लैटिट्यूड्स ले रहे हैं या लॉन्गिट्यूड्स ले रहे हैं, वो या तो नॉर्थ है और ईस्ट है, बस। ठीक है, इसलिए नॉर्थ नहीं है, साउथ भी हो सकता है, लेकिन हम लिए ही नॉर्थ है इसीलिए नॉर्थ लिखेंगे। तो 20 डिग्री नॉर्थ, और सर 2 डिग्री आपको ईस्ट बताना पड़ेगा, 2 डिग्री ईस्ट। अब ऐसे करके हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन बता दिए कि अच्छा किसी शहर के बारे में बता रहे हैं तो वो यहां पर है। समझ में आया, तो यही है कि हम लोग जब शुरुआत की तभी बताए थे आपको कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की सहायता से हम किसी भी जगह को ग्लोब पर बताते हैं या मैप पर बताते हैं। अब देखो ये हम लोगों को एड्रेस हम लोग ऐसे तो नहीं लिखते हैं, बताते हैं क्या, नहीं लिखते हैं। लेकिन देखो कोई अगर सरकारी टीचर होगा आपके घर में ना, तो आप ये देख सकते हैं वो लोग जो अटेंडेंस अभी भेजते हैं ना मोबाइल पे,
अभी जो ऑनलाइन बनता है उसमें देखिएगा जो अटेंडेंस बनाते हैं वो लोग, उसमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की सहायता से दिया हुआ रहता है। ठीक है, दूसरा इसका सबसे ज्यादा यूज अगर आप देखेंगे तो वो हमारे पायलट्स करते हैं, पायलट्स या हेलीकॉप्टर जो चलाते हैं, जो एरोप्लेन चलाते हैं वो यूज करते हैं। अब हेलीकॉप्टर को किसी जगह पे लैंड करना है, किसी जगह पर लैंड करना है, तो हम क्या बताएंगे कि सफेद पट्टी होगा वहां लैंड करना है, ऐसे नहीं बताया जाता है। वो तो एक मार्केशन होता है, इंडिकेशन होता है, लेकिन उसको जो एड्रेस मिलता है ना, वो इस एड्रेस, ये एड्रेस दिया जाता है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के माध्यम से दिया जाता है वो एड्रेस। समझ में आया आप सबको? ठीक है, यहां तक हम लोग समझ गए, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड समझ गए, कैसे लिखा होता है वो समझ में आ गया हम लोगों को। ठीक है, अब मान लो कि तुम लोगों को ये पता नहीं चलता कि सर कोई बच्चा ये भी लिख सकता है 20 डिग्री ईस्ट और 2 डिग्री में नॉर्थ लिख दे, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि जो सीधी रेखा है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड्स है, और जो लेटिव रेखा है वो क्या है, लैटिट्यूड्स है। ठीक है, मतलब ये अक्षांश और ये देशांतर है। ठीक है, इसीलिए किसमें नॉर्थ लगाना और किसमें ईस्ट लगाना है ये भी ध्यान हमें रखना है। ठीक है, तो हम लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स से किसी भी जगह को बता सकते हैं और समझ सकते हैं, आप ये कर सकते हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ना लॉन्ग, जैसे कि लैटिट्यूड्स के हेल्प से हम लोग क्या बता रहे थे आपको कि सर कितना दूरी है, कौन से कितना, जैसे कि दो लैटिट्यूड्स के बीच का दूरी 1 डिग्री है, और उसके अगर हम लोग किलोमीटर में बोलेंगे तो 111 किलोमीटर होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो लॉन्गिट्यूड्स के हेल्प से टाइम के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूड से टाइम कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, अच्छा ये बताओ कि लॉन्गिट्यूड से ना, पहले तो आप सबसे पहले ये बताएं कि लॉन्गिट्यूड से मतलब कि देशांतर से, देशांतर से हम लोग किसी जगह का दूरी क्यों नहीं बताते हैं, लैटिट्यूड्स की हेल्प से क्यों बताते हैं, अक्षांश से क्यों बताते हैं। अब देखो क्यों बताते हैं ये समझ में आ जाएगा आपको, आप लोग खुद समझ में आएगा। अब देखो यहां पर हम देख रहे हैं कि सर यहां पर तो जो है लॉन्गिट्यूड्स की दूरी जो है थोड़ा ज्यादा है, ऊपर बढ़ेंगे धीरे धीरे कम हो जाता है, तो बराबर दूरी तो नहीं ना है, कोई लॉन्गिट्यूड्स आपस में बराबर दूरी पर है, बोलेंगे नहीं सर ऐसा तो नहीं है, कोई भी बराबर दूरी पर नहीं रखा गया है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि सर इसके हेल्प से हम कभी भी किसी जगह को, किसी जगह के डिस्टेंस को या किसी जगह के प्लेस की स्थिति के बारे में नहीं बता पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका क्या है, बीच में ये ज्यादा गैप है, इसमें दूरी ज्यादा है, और ऊपर में जाकर के ये सबमर्ज हो जाता है, आपस में मिल जाते हैं, इसीलिए हम इससे हेल्प से नहीं बता सकते हैं। अब देखो टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें टाइम कैसे बताते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोगों को एक बात समझिएगा कि 24 घंटे में हमारी पृथ्वी कितना घूमती है, तो बोलेंगे सर 24 घंटे में हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, बोलेंगे यस, बात तो समझ में आ रहा है। एक पूरा रोटेशन करता है, एक कंप्लीट रोटेशन कितना होता है, एक कंप्लीट घूर्णन कितनी होती है 360 डिग्री की। तो वहीं पर अब बोलेंगे सर मान लेते हैं कि 24 घंटे में, 24 घंटे में ये 360 डिग्री घूमती है, 1 घंटे में कितना घूमेगी, 1 घंटे में, तो बोलेंगे सर 360/24, बोलेंगे सर 15 डिग्री, कितना घूमेगा 15 डिग्री, अर्थात हमको ये समझ में आया कि 15 डिग्री जो है वो सर 60 मिनट या 1 आवर कर दीजिए, बात एक है ना, 15 मिनट में, हर 15 मिनट में अगर कोई पृथ्वी घूमती है तो वो 60 मिनट उसमें जो है आगे बढ़ जाएगी। अब इसको समझेंगे, पहले पहले ये समझ, और 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 1 डिग्री अगर कोई हमारी पृथ्वी घूमेगी, 1 डिग्री अगर घूमेगी तो वो 4 मिनट का जो है गेन कर लेगी। ठीक है, अब सर ये कैसे पता चलेगा कि सर उसमें 4 डिग्री 4 मिनट जुड़ेगा कि घटेगा, ये कैसे बताएंगे, ये कैसे पता चलेगा कि सर कहां पर जो है टाइम ज्यादा होगा और कहां पर टाइम पीछे होगा, ये कैसे पता चलेंगे। तो यहां पर देखिए नॉर्मल बात समझ में आता है हम लोगों को कि हमारे पृथ्वी घूमती कैसे है, अगर हम आपसे पूछे तो कैसे घूमती है, तो बोलेंगे सर ये वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। कैसे घूमती है पृथ्वी हमारी, कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ ये घूमती है। अब देखो यार, पश्चिम से जब पूर्व की तरफ घूमेंगी तो घूम किधर, जा किधर रहे हैं हम लोग, ईस्ट की तरफ, और जिधर जाते हैं आगे बढ़ते हैं उधर टाइम जुड़ेगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो ईस्ट की तरफ जब भी हम लोग बढ़ेंगे, ईस्ट की तरफ जब भी बढ़ेंगे तो टाइम बढ़ेगा, और वेस्ट की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो टाइम घटेगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि घटेगा बढ़ेगा, लेकिन कहां से घटेगा कहां से बढ़ेगा, वो एक पॉइंट तो लेना पड़ेगा ना, एक जगह तो लेना पड़ेगा ना, कि यहां से अगर आगे बढ़ते हैं तो बढ़ेगा, और यहां से अगर पीछे जाते हैं तो घटेगा सर। समझ में आ रहा है, एक जगह तो लेना पड़ेगा ना, तो वो जगह कौन सा है, तो अभी हम आपको बताए थे वो जगह कौन सा है, अगर हम बोले तो बोलेंगे सर वो जगह हमारा कौन सा है, प्राइम मेरिडियन। वो जगह कौन सा है, तो बोलेंगे सर 0 डिग्री, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स,
जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। और ये कहां से होकर गुजरती है, तो पीछे लिखा है हम लोग ग्रीनविच लंदन से। ठीक है, ग्रीनविच एक जगह है लंदन में, वहां से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखें, यहाँ इसको हम लोग क्या मानते हैं, बेस, रेफरेंस, संदर्भ, कि यहां पर हम लोग मानेंगे कि जो टाइम है, इससे अगर आगे बढ़ेंगे, ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, इससे अगर ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो टाइम में गेन होगा और ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, और इससे अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा सर, हमारा लॉस होगा, टाइम का लॉस होगा, और हम लोग जो है उसमें अपने टाइम से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आया आप सबको? चलिए इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। अब ये समझ में आया ना कि 15 डिग्री में 60 मिनट, मान लो हर 15 डिग्री पे 60 मिनट जोड़ देंगे, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तब। अगर वही वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो हर 15 डिग्री पे 1 घंटा घटा देंगे। ठीक है, और 1 डिग्री में 4 मिनट। ये समझ में आ गया होगा, तो हम लोग इसको थोड़ा सा सवाल को कर लेते हैं। चलिए देखिए, हम लोग क्या बोले कि सर अगर हम लोग ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, कहां से ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो 0 डिग्री से अगर ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, मतलब कि पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या होगा, समय का प्राप्ति होगा, समय का गेन होगा, समय जो है गेन होगा, और हम लोग उसमें ऐड करेंगे क्या, समय, अभी हम देखेंगे हम लोग। और वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, मतलब कि पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, तो लॉस होगा समय का, और सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए, इतना बात समझ में आया? कितना घटाएंगे कितना बढ़ाएंगे ये भी समझ में आया। हर 15 डिग्री पे आगे कर देंगे। अब देखिए यहां पर पीछे चलते थोड़ा सा, यहां पर हम क्या बोले कि सर 0 डिग्री से आगे बढ़ेंगे तब, 0 डिग्री से पीछे बढ़ेंगे तब। तो पहले हमको यहां का टाइम पता चलेगा तब ना, है कि नहीं? तो अगर हमको 0 डिग्री पे जो टाइम होगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं जीएमटी टाइम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? 0 डिग्री पर जो टाइम होता है, 0 डिग्री पर जो टाइम होता है, ठीक है, 0 डिग्री मतलब कि वही प्राइम मेरिडियन पर जो हमारा टाइम होता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पर जो हमारा टाइम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएमटी टाइम। जीएमटी का मतलब क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, अर्थात ग्रीनविच माध्य समय। ग्रीनविच माध्य समय बोलते हैं। अगर मान लो जीएमटी करके लिखा रहेगा कि भाई जीएमटी 12 बज रहा है ना, कि 12 बज रहा है जीएमटी पर, तो हम समझ जाएंगे कि ग्रीनविच का बात कर रहा है। समझ गए ना, ये समझना है सबसे पहले। चलिए, तो अब हम लोग सवाल कर लेते हैं, एक बहुत अच्छा सा सवाल करेंगे, मजा आ जाएगा, तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, मान लेते हैं कि हमारा 12 बज दोपहर हो रहा है, 12 का दोपहर हो रहा है, 12 बजे दोपहर का समय है, दोपहर का समय है। कहां पर, तो जीएमटी पर। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम पर, मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मतलब प्राइम मेरिडियन पर, प्राइम मेरिडियन पर 12 बजा है। अब हम एक बता हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि बताओ 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री ईस्ट पर कितना टाइम हो रहा होगा, कितना बज रहा होगा। और आप ये बता दीजिए कि 60 डिग्री वेस्ट पर टाइम कितना हो रहा है। एक बार कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग खुद से, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से कैलकुलेट कीजिए। पहले आप कैलकुलेट करो, फिर हम बताएंगे ना, तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार वीडियो को रोक दीजिए और तब जोड़िए। चलिए, हम क्या बोले सर, ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। एक बार बना लीजिए आप लोग, हम तो बताएंगे ही आपको। हम क्या बोले कि सर 30 डिग्री ईस्ट के जाना है। अभी हम लोग ने क्या सीखा, ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो गेन होगा और जोड़ देंगे कितना। हम क्या बोले सर, 30 डिग्री है, 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट पढ़े ना जी, देखो यहां पर 1 डिग्री में 4 मिनट लिखे ना हम लोग। देखिए 1 डिग्री में लिखे हैं ना हम लोग 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट, 15 डिग्री में 60 मिनट। तो आप 15 से ही बना सकते हैं या 1 से बना सकते हैं, जिससे आपको मन रहा है उससे बनाइए, और क्या। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर अगर 1 डिग्री में 4 मिनट है, तो हम सीधा सीधा जोड़ देंगे सर 30 डिग्री को
30 डिग्री मतलब 4, मतलब हो गया सर हमारा 120 मिनट, मतलब कि 2 घंटा। अब जोड़ेंगे कि घटाएंगे, कैसे पता चलेगा? जोड़े घटाएंगे तो लिखा हुआ है सर ईस्ट है, ईस्ट रहेगा तो गेन होगा और ऐड कर देंगे, प्राप्ति होगी और उसमें जोड़ करेंगे, है ना? ये बात समझ में आया ना? तो हम चले सर 2 घंटा जोड़ देना, मतलब कि 12 बज रहा था किस पर, जीएमटी पर 12 बज रहा था, तो 30 डिग्री ईस्ट पर कितना बजेगा सर? बोलेंगे तो 12, 1 और 2, 2 बजेगा सर, 2 बजे पीएम हो रहा। बताइए ये बात समझ में आया? यह समझ में आया आप सब? ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट, 30 डिग्री में कितना है वो समझ में आ गया। अब जोड़ेंगे कि घटाएंगे ये मुद्दा बन रहा है। तो भाई ईस्ट है, लिखा हुआ है ईस्ट है तो गेन होगा, ऐड होगा, सिंपल सा बात है। तो गेन हुआ, ऐड हुआ और 2 घंटा कर दिए और 2 जोड़ दिए, बच गया 2। समझ में आया बात? अब आसान से अगर ये बनाइए एक बार, ये देखिए ये बन रहा है कि नहीं आपसे? 60 मिनट है, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री समझते हैं, 60 डिग्री, चलो 60 डिग्री, 1 मिनट में, 1 डिग्री में 4 मिनट है, 60 डिग्री में तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलेंगे सर 240 मिनट हो जाएगा। 240 मिनट में घंटा बदलना है ना, 60 से भागा देंगे तो 4 घंटा आगे होगा, 4 आवर हो जाएगा, है कि नहीं? 4 घंटा होगा ना, बिल्कुल 4 घंटा होगा। अब जोड़ेंगे कि घटाएंगे, अब यही तो मुद्दा है, वेस्ट है। तो पश्चिम है तो पश्चिम रहेगा, तो लॉस होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 घंटा घटाएंगे, 4 घंटा घटाइए, देखिए कितना आ रहा है। 12 बज रहा है दोपहर का, 4 घंटा घटाएंगे कितना आएगा बताइए, देखिए जोड़ करके। तो मान लीजिए 8 बज रहा होता, 9, 10, 11, 12, तो 8 बज रहा होगा कम से कम, है कि नहीं? 8 बज रहा होगा तो बोलेंगे सर 8 बज रहा है, कितना एएम हो रहा होगा। एएम पीएम भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप लिख दोगे पीएम तो आप जान लो कि जो एग्जामिनर सेट करने वाला क्वेश्चन है ना, तो आप जो गलती कीजिएगा ना वो भी आपके ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने लिखा है पीएम, यहाँ पे लिखा है एएम, क्योंकि ये 12 बजे का दोपहर है, ये भी ध्यान रखना होगा। तो ये बात समझ में आ गया आप लोग को? सवाल करके ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको बेसिक समझ में आ गया कि सर टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम लोग टाइम निकालेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में दिया रहता है कि इतना डिग्री पे है तो टाइम निकालिए, है ना? समझ में आ रहा है आप सबको? अभी बेसिक से तो इसमें बेसिक बताए, इससे भी हार्ड सवाल आता है जिसमें कि डिग्री में भी रहेगा और मिनट में भी रहेगा। उससे ज्यादा जानकारी के लिए तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ऐप पे आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इतना आप जान लीजिए, इतना देख लीजिए आप लोग। ठीक है ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे अब इंटरनेशनल डेट लाइन। अभी हम लोग टाइम पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? डेट लाइन के बारे में, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। इंटरनेशनल डेट लाइन। अरे एक बात बताओ, समय जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, बहुत जब जुड़ जाएगा तो पूरा का पूरा दिन ने चेंज हो जाएगा जी, होगा ना चेंज? तो बोले हाँ सर ये तो चेंज होगा सर। अब देखो टाइम कहां से डिसाइड करते हैं? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। अब एक चीज देखो, ये हमारा 0 डिग्री, इधर पढ़ेंगे सर तो हमारा 180 जाएगा ईस्ट, इधर पढ़ेंगे सर तो हमारा 180 जाएगा क्या? वेस्ट। अब ये मत समझिएगा कि 180 ईस्ट और 180 वेस्ट जो है दो अलग अलग रेखाएं होंगी, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि गोला करे और पीछे में 2 रेखाएं होंगी, ऐसा होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये दोनों रेखा एक ही होती है, दोनों रेखा एक ही होती है, तो सीधा उसको समझ लीजिए 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, सिंपल। ठीक है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। यहां हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखो 0 डिग्री से जो हम लोग टाइम मान रहे हैं, 0 डिग्री से हम लोग टाइम देख रहे हैं, टाइम मान रहे हैं, टाइम का हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो वहीं पर 180 डिग्री को हम लोग क्या माने हुए हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। क्यों? क्यों सर 180 क्यों माने, इसी को क्यों नहीं मान लिए? अरे बुर्बक देखो यहाँ, अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो 180 डिग्री को तुम देखो, 180 डिग्री को करके देखो एक बार कि कितना घंटा आगे बढ़ा। तो बोलेंगे सर 180 डिग्री में जाएगा तो सर 12 घंटा जुड़ेगा, इधर जाएंगे तो सर 12 घंटा माइनस हो जाएगा, मतलब 24 घंटा का डिफरेंस है सर, है ना? 24 घंटा का डिफरेंस है ना? हम लोग को ये समझ में आ गया कि अच्छा इसीलिए सर जीरो नहीं लिया, अब तो चालाक बन गए, चालाक तो ही है। अब 180 डिग्री पे जाएंगे तो हम क्या समझेंगे बाबू कि देखो कि 12 घंटा का डिफरेंस आया और बस टाइम जुड़ा जुड़ा जुड़ा, तो बेसी जुड़ेगा तो समझ ही रहा है एक दिन आगे बढ़ जाएगा, बेसी पड़ेगा तो तेज हो जाएगा, जानिए रहे हो, वही होता है। तो 180 डिग्री में क्या हुआ, जुड़ते गया 12 घंटा का डिफरेंस आया, तो भाई एक दिन ही जुड़ गया पूरा। तो इसलिए क्या हुआ है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है डिसाइड किया गया है कितने पर? तो बोलेंगे सर इंटरनेशनल डेट लाइन जो डिसाइड किया गया है वो है कौन सा सर? ये पूछेगा बाबू कि 180 किस किस लॉन्गिट्यूड्स को हम लोग बोलते हैं, या किस जो है देशांतर को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन? तो बोलेंगे सर 180 डिग्री देशांतर को ना
हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। क्या ये लाइन सीधा है, जैसे कि ये 0 डिग्री सीधा है, तो ऐसा सीधा है जी? तो अब इसको देखो, मजा आएगा, देखने में मजा आएगा। इसको देख लीजिए एक बार, हम लोग मैप पे जाते हैं और देखते हैं, है ना। रुकिए, मजा आएगा, ये चीज देखिएगा तो सब ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि देखो कि मान लो कि अगर सीधा रखेंगे, तो अगर एक ही देश से वो 2 बार गुजर जाएगा, तो एक ही देश से गुजर जाएगा तो कैसा हो जाएगा जी? देखो, अब मजा आएगा। देखो, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, ये सीधा है? नहीं है यार। सीधा है? नहीं है। क्यों नहीं है, सोचो। अब एक चीज देखो, मान लो कि ये टोंगो शहर या फिजी है या सेमोआ है या किरीबाती, कोई भी एक जगह है। मान लेते हैं कि मान लो कि अगर ये कोई एक देश है और इसके बीचे बीच चल जाए तो क्या होगा? ये तो बुड़बके वाला बात हो जाएगा कि एक ही देश है और उसमें 2 डेट है। समझ रहा है कि नहीं? तो ऐसे नहीं रखा जाता है, इसलिए ना ऐसे नहीं रखा जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं किया जाता है। इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि भाई वहां पे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, एक ही देश है उसमें 5 गो डेटे हैं, दिक्कत होगा। इसीलिए इसको टेढ़ा टेढ़ा घुमाया गया है। तब भी हम लोग यही बोलेंगे कि सर 180 डिग्री को ही बोलते हैं, समझ में आया ना। इसलिए डिसाइड किया गया है कि ऐसा ना हो कि किसी देश से पास कर जाए। एक तो ये समझ में आया कि सीधा तो नहीं है। दूसरा बात क्या समझ में आया, पूछा है किस ओशियन से होकर गुजरता है, तो यह समझ में आया किस समुद्र से, किस सागर से होकर गुजरता है, तो बोलेंगे सर पैसिफिक से, प्रशांत सागर से। ठीक है, कहां से होकर गुजरता है, तो बोलेंगे सर ये प्रशांत सागर से होकर गुजरता है, प्रशांत सागर से होकर गुजरता है। 2 बात समझ में आया ना आपको देखने से, है ना। ये पैसिफिक ओशियन से गुजरता है। और अगर ये तो हो गया ओशियन, किस स्ट्रेट से होकर गुजरता है, किस दर्रा से होकर गुजरता है, तो बोलेंगे सर बेरिंग स्ट्रेट से। रुको हम तुमको दिखाते हैं, इसमें दिखाया जाए। अगर आपके घर में मैप है ना, तब देखिए उसमें ज्यादा मजा आएगा, इसमें नहीं दिखा हुआ है कहीं पर। ये देखो, ये अलास्का है और ये क्या है आपका, जो है इस तरफ दूसरा अथी है। यहां पर समझेंगे स्ट्रेट कौन सा, स्ट्रेट समझते हैं ना, जो 2 वाटर बॉडीज को जोड़ता है। तो स्ट्रेट कौन सा है नहीं दिखा रहा है इसमें, फिर भी हम लिख ही दे रहे हैं। वो स्ट्रेट है कौन सा, बेरिंग स्ट्रेट। अब स्ट्रेट को हिंदी में क्या कहते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा यार, थोड़ा ना हिंदी हिला हुआ है। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन से ओशियन से गुजरता है, कौन से स्टेट से गुजरता है, आपको सब बता दिए हैं। ठीक है, समझ में आया आप सबको। अब देखो बेरिंग स्ट्रेट ये क्यों लिखा रहे हैं, कि ये पूछा जाता है यार। ये बहुत सारे एग्जाम्स में, एक बार तो भाई बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है, पीसीएस के एग्जाम में पूछा जाता है कि सर इंटरनेशनल डेट लाइन किस स्ट्रेट से गुजरता है। ये तो सब बताता है, पैसिफिक ओशियन ये सब बताता है। स्ट्रेट ध्यान रखिएगा और ये लॉन्गिट्यूड ध्यान रखिएगा, बात खत्म है। ठीक है, चलिए हो गया काम इसका खत्म। अब सर बात तो ये हो गया कि कहाँ गुजरेंगे, तो कहाँ जो है। अब सर ये बात तो ये समझ में नहीं आया कि सर अब डेट कैसे घटेगा कैसे बढ़ेगा, है ना जी। जैसे कि तुमने क्या बोला, 0 डिग्री सर ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं ना तो टाइम जुड़ता है, वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम घटता है। ये कैसे समझेंगे कि सर डेट जो है एक दिन ज्यादा हो जाएगा एक दिन बढ़ेगा, ये कैसे समझेंगे। ये भी समझने वाली बात है कि किधर जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो घटेगा कि वेस्ट की तरफ जाएंगे कि बढ़ेगा। ये बात समझने वाली बात है। ठीक है, तो हमको ये समझना है कि देखो, हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है कि अगर हम लोग वेस्ट के तरफ बढ़ेंगे तो एक दिन जुड़ जाएगा, ऐड होगा वेस्ट की तरफ। इसमें इस तरह का, वेस्ट की तरफ जाएंगे तो दिन ऐड होगा, और हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, दिन घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, बस। ठीक है, ये ध्यान रखना है सब। क्लियर है आपको, बात खत्म। ये इतना काफी है। चलिए, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोगों ने लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड से जो कॉन्सेप्ट है वो भी सीख लिए, और जो सवाल बन सकती है वो भी हम लोग सवाल कर लिए। अब हम लोग सीखेंगे हीट जोन के बारे में, उष्ण कटिबंध के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए लाल कर लेते हैं, मजा आएगा। तो हम लोग बोलेंगे सर हीट जोन्स ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी की उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। देखिए ये क्या है, ये क्या बताएगा आपको कि कहां पर जो है ना सूर्य की रोशनी कैसे पड़ेगी,
सूर्य का रोशनी कैसे पड़ेगा और वहां पर गर्मी कितना होगा नहीं होगा, इस आधार पर हमने कुछ अपने पृथ्वी को कुछ जोन्स में बांट रखा है, कुछ उष्ण कटिबंध में हम लोगों ने बांट रखा है, हीट जोन्स में बांट रखा है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि इस यहां से यहां के बीच में कौन सा जोन है, कौन सा उष्ण कटिबंध है, और इससे इसके बीच का कौन सा उष्ण कटिबंध है, ये हमको जरूरी है। कल हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट्स जो है कल हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट्स अक्षांश के बारे में पढ़ा था। जैसे बोलेंगे सर 0 डिग्री अगर होगा ना, कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, महत्वपूर्ण अक्षांश के बारे में। बोलेंगे सर 0 डिग्री अक्षांश है तो उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। वही 1/2 अगर नॉर्थ में अगर रहेगा, उत्तर में रहेगा, उसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है। और वहीं पर सर 90 डिग्री अगर नॉर्थ में रहेगा तो हम लोग उसको उत्तर ध्रुव बोलते हैं। एक और हम लोगों ने देखा कि 66 1/2 हाफ डिग्री नॉर्थ में रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल मतलब उत्तरी ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक है। अब इसी तरह से अपोजिट में भी हम लोगों ने देखा था, कल हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे लिख ही देते हैं कि 23 डिग्री साउथ में अगर हम लोगों ने देखा तो बोले सर वहां पर हम लोगों ने देखा मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। वहीं और हम लोगों ने 90 डिग्री साउथ में देखा तो बोलेंगे सर ये दक्षिणी है, ध्रुव है। और वहीं पर 66 1.5 डिग्री साउथ में अगर बात करेंगे तो बोलेंगे सर इसको एंटार्क्टिक सर्कल। इसका हिंदी में बोलते हैं सर दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट्स हम लोगों ने जो है लैटिट्यूड्स अक्षांश हम लोगों ने देखा था। चलिए इसको एक बार हम लोग, इसका हेल्प आएगा इसीलिए मैंने इसको लिख रहे हैं। इसको अगर हम लोग फिगर पे दर्शाएं, देखो ये हमारा फिगर है, तो बोलेंगे सर ये जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब कि कर्क रेखा और मकर रेखा है। ठीक है। बीच में तो भाई आती है हमारा इक्वेटर है, जानते हैं हम लोग, विषुवत रेखा। ध्यान है। अब इसके आगे हम लोग बोलेंगे सर इसको क्या बोले, उत्तरी ध्रुव ध्रुव वृत्त, और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, इतना तो हम लोग जानते ही हैं, अभी बताए भी आपको। अब देखो यहां पर अगर हम लोग जानते हैं कि ये झुका हुआ है सर, कैसे है, झुका हुआ है, कितना झुका हुआ है, तो कल हम लोगों ने पढ़ रखा था, बता दिए थे आप लोग को, उस आज डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग बोल रहे देखो यहाँ पर क्या है, हमारा सूर्य है। सूर्य लाल ना होता है जी, पीला हो गया। चलो इसको लाल कर देते हैं, किरण को लाल कर देते हैं। चलो देखो ये हमारा सूर्य जो है इस तरफ है। ठीक है। ईस्ट की तरफ होता है तो ईस्ट की तरफ रख दिए, सूर्य है। और ये ऐसे झुका हुआ है, ऐसे करके। अब ऐसे झुका हुआ रहेगा तो हम क्या देखेंगे कि सर जो है, अगर ये झुका हुआ है, ये इस तरह समझिएगा, इसको कंसिडर कर लीजिए आप लोग, थोड़ा झुका हुआ है, सूर्य की रेखा पड़ेगी तो हम क्या देखेंगे, ये तो उत्तर वाला जो हमारा जो नॉर्थ पोल है ना, और ये साउथ पोल है ना, तो साउथ पोल तो अभी आगे है सर और नॉर्थ पोल तो पीछे है। मतलब सर क्या होगा कि इस बार अभी तो साउथ पोल तक धूपा जा रहा होगा, लेकिन नॉर्थ पोल पर ऐसा धूपा नहीं जा रहा होगा। अब देखो धूपा जाने का मतलब ये नहीं है कि सर एकदम अंधेरा होगा, अंधेरा नहीं होगा। मान लो कि एक दीवार है, एक दीवार है, तुम इसके पीछे बैठे हो, सूर्य इधर से निकला, तो क्या तुम्हारे तरफ अंधेरा रहता है? ऐसा तो नहीं होता है, अंधेरा नहीं रहता है, उजाला रहता है, लेकिन धूप डायरेक्ट नहीं पड़ता है तुमको, है कि नहीं? इसलिए तो हम लोग क्या करते हैं, पेड़ की छांव में चल जाते हैं। अंधेरा थोड़ी है वहां पर पेड़ की छांव में, बस धूपा का रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, यही नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोले सर, यहाँ पर सूर्य की जो किरणें होंगी वो डायरेक्ट नहीं पड़ेंगी, इस पे पड़ेगी क्योंकि ये झुकी हुई है ना सर। लेकिन वहीं जब ये हमारा पृथ्वी घूमते 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 सूर्य के उस तरफ चला जाएगा, घूमता है ना जी, रिवोल्यूशन होता है, तो रिवोल्यूशन तो घूमता है। अब जब उस तरफ चला जाएगा तो हम क्या देखेंगे कि अब पृथ्वी झुकी हुई है, अब क्या होगा, नॉर्थ पोल आगे आ जाएगा और साउथ पोल पीछे चला जाएगा।
है ना, ऐसे रहेगा ना, ऐसे ऐसे झुका हुआ रहेगा, ऐसे चला गया, सूर्य इधर है, तो अब नॉर्थ पोल के पे तो धूप आ रहा है, अब सूर्य, अब जो हमारा साउथ पोल है वो इधर चला गया है। समझ आ रहा है आप सबको? बोलेंगे ये सर बात ठीक है। तो हम क्या देखें कि इन सब पे धूपा जो है एकदम कभी भी सीधा पड़ता ही नहीं। सीधा कहां पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, सीधा सिर्फ यहां पर पड़ेगा, इस क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र जो हम यहाँ पे भी आपको लिख रहे हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में मतलब कि धूपा यहां से लेकर के यहीं तक रहता है, जहां डायरेक्ट पड़ता है, डायरेक्ट। वर्ष में पूरे साल में एक न एक बार इन सब जगह पर जो है, यहां से लेकर यहां तक में धूपा एकदम सिर के ऊपर होगा। समझ में आ रहा है? सिर के ऊपर होगा, ठीक है, सिर के ऊपर होगा। लेकिन अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे तब बोलेंगे नहीं सर, धूपा तो जाएगा लेकिन डायरेक्ट नहीं रहेगा सर, तिरछा धूपा पड़ेगा। समझ में आया ना, तिरछा धूपा पड़ेगा, डायरेक्ट कभी नहीं होगा। यहां पर भी वही केस है, यहां पर सर धूपा जो है तिरछा पड़ेगा, डायरेक्ट कभी नहीं पड़ेगा। इसमें तो आप जान ही रहे हैं सर, कभी पड़ेगा कभी नहीं भी पड़ सकता है, मतलब एकदम ही नहीं पड़ेगा, मतलब कि एकदम समझ लीजिए कि धूपा का जो नहीं जाएगा। अब देखो धूपा पड़ने से क्या होगा, सूर्य की किरणें पड़ने से क्या होगी। सूर्य का किरण अगर डायरेक्ट पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि गर्मी ज्यादा होगा, और तिरछा पड़ रहा है तो गर्मी कम होगा। बस यही बात है, और क्या है, उसी से हम लोग समझेंगे। तब तक फोटो भी बना लीजिए आप लोग कॉपी में। चलिए, हम ये कर रहे हैं कि देखो यहां पर अगर धूपा ज्यादा पड़ रहा है ना सर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, कि यहां पर जो है गर्मी ज्यादा होगा, यहां पर उससे कम गर्मी होगा, और यहां पर क्या होगा भैया, गर्मी नहीं होगा, ठंडी होगा। समझ रहे हैं, ठंडी होगा। चलिए, अब जब यहां गर्मी सबसे ज्यादा, इसको बोलते हैं टॉरिड जोन, जहां सबसे ज्यादा। अब आपसे पूछेगा कि टॉरिड जोन कहां पर, किसके किसके बीच में है तब, तो बोलेंगे सर ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कौन सा होता है, टॉरिड जोन होता है। टॉरिड जोन को हिंदी में कहते हैं बुआ उष्म, शायद उष्म कटिबंध कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं इसको, उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ठीक है। टॉरिड जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। किसके किसके बीच में है, तो कर्क रेखा से मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो हमारी पाई जाती है उसको टॉरिड जोन बोलते हैं। और यहाँ जो है धूपा डायरेक्ट पड़ता है, वर्ष में एक न एक बार डायरेक्ट ही पड़ेगा, ये बात जानते हैं। एक न एक बार, कभी मान लो धूपा यहाँ डायरेक्ट पड़ा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ऐसे करके ऐसे ऊपर जाता है। फिर हमारा जो है ना सूर्य, क्योंकि हमारा पृथ्वी उधर घूमने लगा, उधर उधर चला गया, तो धीरे धीरे फिर जो है सूर्य की किरणें धीरे धीरे नीचे आने लगती है, ये हम लोग जानते हैं। हम लोग और पढ़ेंगे तो समझ में और आएगा, लेकिन यहाँ पर समझ में आ रहा है कि सर इस पे धूपा डायरेक्ट पड़ रहा है, जिसमें गर्मी ज्यादा है, इसको बोलेंगे टॉरिड जोन, और इसको हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंध। यहाँ पर धूपा तिरछी पड़ती है, कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती है, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। हिंदी में अगर बोलेंगे तो बोलेंगे सर शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। अब बताओ यहाँ गर्मी ज्यादा होगा क्या, बोलेंगे नहीं सर गर्मी ज्यादा नहीं होगा, मॉडरेट होगा, ठीक है, मॉडरेट यहाँ पर टेम्परेचर होगी। टेम्परेचर कैसी होगी, टेम्परेचर कैसा होगा बोलेंगे सर, तो बोलेंगे सर टेम्परेचर मॉडरेट होगा। मॉडरेट मतलब हल्का फुल्का, बीच का मामला है, टेम्परेचर, टेम्परेट लिख दी, ठीक है, हल्का फुल्का होगा सर, ज्यादा नहीं होगा, बीच का मामला होगा, ना ज्यादा गर्मी होगा ना ज्यादा ठंडी होगा। समझ में आ रहा है हमको एक बात। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है सर, देखो टेम्परेट जोन आप किसके किसके बीच में है, तो यहां पर भी टेम्परेट जोन ही है, ये भी हमारा टेम्परेट जोन ही हुआ, क्योंकि यहां पर भी तो धूपा तिरछी पड़ रही है ना, मतलब कि शीतोष्ण कटिबंध ये भी है, ये भी क्या है, शीतोष्ण कटिबंध। इसके ऊपर तो धूपा एकदम स्लाइटली एकदम बहुत तिरछी पड़ेगी, झुकी हुई रेखाएं पड़ेंगी, तो इसको बोलेंगे फ्रिजिड जोन। क्या बोलेंगे सर, फ्रिजिड जोन, ठीक है, शीत कटिबंध। शीत कटिबंध,
अब देखो यहां से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, पूछे जाएंगे कि सर टेम्परेट जोन अर्थात शीतोष्ण कटिबंध किसके किसके बीच में पाया जाता है, तो बोलेंगे सर कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच में पाया जाता है। वही पूछा जाए कि सर फ्रिजिड जोन कहां पाया जाता है, बोलेंगे सर पोल के नजदीक में पाया जाएगा। फ्रिजिड जोन मतलब कि शीत कटिबंध कहां पाया जाएगा, तो पोल के नजदीक में पाया जाएगा। किसके किसके बीच में पाया जाएगा, तो बोलेंगे सर दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच में पाया जाएगा। यह समझ में आया आप सबको, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। धूपा डायरेक्ट पड़ा, गर्मी ज्यादा, तिरछा पड़ा उससे कम गर्मी, नहीं पड़ा पूरा ठंडी। पोल्स पर क्या होते हैं, ठंडी ठंडी होता है, ठीक है कि नहीं, समझ रहा है। हम लोगों के पोल पर करंट होता है, यहाँ पर ठंडी होता है, तो पोल पे मत चढ़ जाइएगा, तो ठंडा ऐसा मारेगा कि पाला लग जाएगा, समझ रहे हैं ना। उसमें तो करंट दौड़ता है, लेकिन यहाँ पर पोल में ठंडी है, समझ लीजिए। तो ये पोल अलग है, वो पोल अलग है, बात समझ में आ ही रहा है हम लोग को, ठीक है। तो ये टॉरिड जोन मतलब उष्ण कटिबंध, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके किस रेखा के बीच में क्या पाया जाता है। या पूछा जाएगा कि जो है शीत कटिबंध कहाँ पाया जाता है, तो बोलेंगे सर पोल्स पर पाया जाता है, ध्रुव पर पाया जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब एक चीज हम लोग और पढ़ लेते हैं, टाइम जोन के बारे में एक चीज छूट गया था, थोड़ा सा उसमें और देख लेते हैं। देखो एक चीज और, यहां पर एक चीज और बताइए, एक चीज बताओ यार, इंडिया कहाँ है इसमें, हमारा भारत कहाँ है। तो हम अगर भारत अगर इसमें बनाए हैं, मान लेते हैं अगर बना देते हैं, ठीक है, भारत अगर बनाए तो भारत कहाँ है हमारा, यहाँ पर हमारा भारत है। तो हमारे बीचों बीच जो है कर्क रेखा गुजरती है, हम लोग पढ़े भी है ना। तो इसमें क्या देखते हैं, कर्क रेखा से जो नीचे है ना, कर्क रेखा से जो नीचे है उसमें तो देख रहा है टोरिड जोन में आया है, मतलब उष्ण कटिबंध है, गर्मी ज्यादा पड़ेगा, है ना जी, गर्मी ज्यादा पड़ता है ना, केरला में तमिलनाडु सब पड़ता है ना साउथ में। लेकिन जो है हमारा बिहार कहाँ है, ऊपर यहाँ पर पाया जाता है, मतलब कि कर्क रेखा के पास में, मतलब कि ज्यादा गर्मी भी नहीं होती, ज्यादा ठंडी नहीं होती है ना। वो अलग बात है कि आजकल ज्यादा गर्मी पड़, वो अलग चीज है, वो अलग मुद्दा है, उसमें खचरपनी हम ही लोग का है। पेड़ कम लगाएगा तो यही ना होगा जी, पेड़ लगाओ तब ना बचेगा जी। चलिए तो हम लोग ये समझ में आया कि हमारा जो है बीच से गुजरता है, तो हम लोग ना तो हमारा, अब देखो कितना खूबसूरत टेम्परेचर है यार यहाँ पर, पूरी तरीके से ठंडी भी नहीं है, पूरी तरीके से गर्मी नहीं है, एक मिक्स वाला वातावरण है हमारे। अब कोई कोई देश ऐसा है कि पूरा पूरा नॉर्थे पोल के पास है, कोई कोई पूरा टेम्परेचर जोन के पास है, कोई पूरा यहीं पर है, जैसे अफ्रीका में देखता है लोग सब कड़िया कड़िया होता है खाली, है कि नहीं, कहा है क्योंकि इक्वेटर के पास होता है। और अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका देश नहीं बोल रहे हैं, अफ्रीका देश कोई है ये नहीं है, साउथ अफ्रीका देश है, अफ्रीका देश तो नहीं है जी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। एक अफ्रीका ऐसा मात्र कॉन्टिनेंट है जिससे ये तीनों रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, इक्वेटर और मकर रेखा, तीनों रेखा गुजरती है। पढ़ेंगे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। चलिए टाइम जोन के बारे में पढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया कि देश दुनिया में टाइम जोन कहां से होता है, ग्रीनविच मीन टाइम से, मतलब ग्रीनविच मध्य जो रेखा है वहां से सर हम लोग मानते हैं, जो कि कहां से गुजरती है, ग्रीनविच से, लंदन से गुजरती है, समझ में आ गया हम लोग को। इंडिया में कहां से हम लोग गुजरते हैं, अब देखो हम लोग एक समझते हैं कि अर्थ जो है ना, हमारा पूरा जो अर्थ है, पूरा जो पृथ्वी है, इसको 24 टाइम जोन में बांटा गया है। 24 ही क्यों टाइम जोन में, 24 घंटा होता है ना पूरा, तो ये इसलिए है ना, 24 घंटा में एक दिन हो जाता है, इसीलिए 24 घंटा के टाइम जोन में बांटा गया है पूरे अर्थ को। ये क्वेश्चन बन सकता है, समझ में ना, कि पूरे अर्थ में कितने टाइम जोन है, 24 घंटा। और हर टाइम जोन के बीच में, हर टाइम जोन के बीच में कितना दूरी है, तो बोलेंगे सर हर टाइम जोन में 1 घंटा का होगा मुश्किल से, मतलब सर 15 डिग्री, हर 15 डिग्री पर एक टाइम जोन दिखता है। अब यहाँ क्वेश्चन पता है आप क्या पूछना चाहते हैं, जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम जोन है, बताइए कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम जोन है। अगर आपको पता है और आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो वीडियो को रोकिए और कमेंट कीजिए, ठीक है, हम बता देते हैं। वैसे सबसे ज्यादा टाइम जोन कहां पाया जाता है, अगर हम बोले तो बोलेंगे सर फ्रांस में, मैक्सिमम टाइम जोन कहां पाया जाता है, फ्रांस में। कितना पाया जाता है बताइए, तो बोलेंगे सर 12, 12 टाइम जोन पाए जाते हैं। सोचो एक देश है, 12 तरह का टाइम है, समझ रहे हो, कि यहां से यहां के लिए इतना बजे बज रहा है, यहां से इतना बजे के लिए इतना बज रहा है, समझ रहे हो बात को। इसीलिए कभी वहां पर जैसे कि मान लो क्रिकेट मैच अगर आएगा, आप लोग भी देखते होंगे, तो वहां बता दिया जाता है कि देखो भैया क्रिकेट मैच जो आएगा ना, इस क्षेत्र में, यहां से इस क्षेत्र तक इतने बजे, यहां से इस क्षेत्र में इतने बजे, और यहां से इस क्षेत्र में इतने बजे आएगा, समझ रहा। अब रसिया देखो, रसिया अपने आप में कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है रसिया, सबसे बड़ा देश वही है रसिया, बहुत फैला हुआ है। रसिया में बोलेंगे सर 11 टाइम जोन है,
11 तरह के टाइम जोन है। टाइम जोन समझ रहे, अलग अलग टाइम है। क्यों है? क्योंकि अलग अलग लॉन्गिट्यूड से, इसी कारण से। बस अब हम बात करेंगे इंडिया का। चलिए, इंडिया में कितने टाइम जोन है अगर बात करें सर, तो पहले इंडिया का मैप बनाते तब ज्यादा समझ में आएगा आप सबको। ठीक, चलिए ये इंडिया है हमारा। हमारा जो टाइम जोन है बाबू, वो एक ही है हमारे यहाँ टाइम जोन, एक ही टाइम जोन है। अभी मुद्दा भी चल रहा था, आपने करंट अफेयर्स जो पढ़ रहे होंगे बच्चे वो देखे होंगे, वन नेशन वन टाइम जोन के बारे में चल रहा था। कौन मिनिस्ट्री निकाला था? अगर आप काबिल है तो लिखिए। ठीक है, कौन सा मिनिस्ट्री जो है अभी करंट अफेयर्स में बना हुआ था ये चीज। ठीक है, तो बोले सर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है वो निकाल रहा था, वो एक प्रोग्राम निकाला कि वन नेशन वन टाइम जोन। वैसे हमारे यहाँ एक ही टाइम जोन है। कहां से गुजरता है? तो बोलेंगे सर ये यहां से गुजरता है। कितना डिग्री पर गुजरता है? कितना डिग्री पर गुजरता है? तो बोलेंगे सर ये हमारा जो टाइम जोन है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे हमारा है टाइम जोन। ठीक है, हमारा टाइम जोन यहां पर है। इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। ठीक है, और ये ग्रीनविच जो हमारा मीन टाइम है 0 डिग्री जो है, इससे कितना आगे है? तो बोलेंगे सर हमारा 5 घंटा। अब देखो, अब ये ना हम बताएं ना बताएं कोई दिक्कत नहीं, आप ना इससे डिग्री से वही 82 डिग्री है तो 4 से गुना करके निकाल सकते हैं कितना घंटा आगे होगा, उससे भी कर सकते हैं आप लोग। लेकिन हम डायरेक्ट बता रहे हैं 5 घंटा और 30 मिनट आगे है। 5 घंटा 30 मिनट हमारा जो है ग्रीनविच से आगे है टाइम जोन। हमारे यहाँ एक ही टाइम जोन चलता है। लेकिन फिर भी देखो यार, लेकिन मसला तो अलग है ना। क्या मसला है भाई? कि अगर आप सबसे इधर जाइएगा, अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है किबिथु, जो हमारा सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, किबिथु नाम है इसका। वहीं गुजरात का सबसे इधर जाएंगे आप, जहां पे इसका नाम है गुहार मोती, जो सबसे हमारा जो है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोती। अगर इसमें देखोगे ना बउआ, तो यहाँ देखोगे ना भोरे भोरे ना 3 बजे 4 बजे जो है धूपा निकल जाता है। लेकिन वही गुजरात जाइए, धूपा बहुत लेट से निकलता है, 7 बजे के करीब धूपा निकलता है ऐसा। तो हम लोग मानते हैं कि इसके इसके बीच में जो है ना दूरी जो होता है, सूर्य का जो उगने का दूरी होता है, वो 2 घंटा का डिफरेंस है। कितना घंटा का डिफरेंस है सर? 2 आवर का डिफरेंस होता है। 2 आवर का डिफरेंस होता है। 2 आवर का डिफरेंस होता है, जो है ऐसा होता है, जो बात है। लेकिन हम लोग एक ही टाइम जोन मानते हैं, क्योंकि हमारे देश में हम लोग चाहते हैं कि हमारा दिक्कत हो जाएगा, तो हम लोग एक ही टाइम जोन मानते हैं। समझ में आ रहा है आप सबको? एक टाइम जोन ही हम लोग जो है मानते हैं। ठीक है, और कितने से कहां से गुजरता है? आपको 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से गुजरता है। आपको कमेंट में यह बताना है कि ये किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है, ये जो हमारा टाइम है, ये जो लाइन है, किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? काबिल है तो लिखिए, हम बता देते हैं। वैसे ये हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा? तो बोलेंगे यूपी। और यूपी का जो मिर्जापुर है ना, अब याद आ गया होगा मुन्ना भैया, कालीन भैया, है कि नहीं? मिर्जापुर पढ़े ही होंगे तो, पढ़े क्या देखे होंगे। यूपी से, उसके बाद MP से, छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद उड़ीसा से, उसके बाद आंध्र प्रदेश से। 1 2 3 4 5, 5 जगह से गुजरता है। ठीक है, कहां से? यूपी से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। समझ आया आप सबको? ये पूछा जाता है आपसे कि कितने राज्यों से गुजरता है। ठीक है, तो 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन राज्य है वो उसको देख लीजिए आप लोग। कितना घंटा आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे। समझ गए आप लोग? ठीक है, चलिए आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे, इससे ज्यादा आगे जानकारी लेंगे हम लोग। ठीक है, जो सब अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, और जो समझ में नहीं आएगा तो वो भी कमेंट कीजिए। अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिए लोगों से। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।